हेलो प्यारे भाइयों और बहनों, आपका मेहर टीचिंग में स्वागत है। मैं आज स्वामी दयानंद सरस्वती पढ़ाने जा रही हूँ, जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। तो एक पेज में ही सारे नोट्स हैं, आप देख सकते हो। ये पूरा एक पेज है और इसमें सारे नोट्स हैं। नोट्स कहाँ से बनाए हैं वो मैं बता दूँ आपको पूरी। ये बुक देख सकते हो आप, ये राजस्थान पैनोरमा, और यहाँ से बना है आर्य समाज का आंदोलन। कौन सा समाज आंदोलन है? ये आर्य समाज आंदोलन। एक और बुक है, ये आप देख सकते हो, 9 क्लास की हिस्ट्री। इसके अंदर आप देखोगे तो ये स्वाधीनता है ना, राजस्थान में स्वाधीनता संग्राम और एकीकरण। इसके अंदर से जो RS प्री एग्जाम हुआ था ना नेक्स्ट ईयर में 2021 में, वहाँ से ये क्वेश्चन आया था कि वैदिक मंत्रालय कहाँ है और इसकी स्थापना किन्होंने की थी। तो ये दयानंद सरस्वती है और इन्होंने स्थापना की थी। और वैदिक यंत्रालय एक छापाखाना था, इसकी स्थापना की थी दयानंद सरस्वती ने अजमेर में। और एक और बुक है, 12 क्लास की हिस्ट्री बुक है, ये आप देख सकते हो। ये विवेकानंद है और इस विवेकानंद अभी बाकी राजा राम मोहन राय का मैंने आपको टॉपिक पढ़ा लिया। ये दयानंद सरस्वती हैं, आप देख सकते हो। ये 1824 में इनकी जन्म हुआ था और 1883 में इनकी डेथ हो गई थी। तो ये नोट्स स्टार्ट करते हैं हम अभी और मिलते हैं इसके बाद भी नेक्स्ट पार्ट में। मैं आपको पढ़ाऊँगी ये जो न्यू NCERT बुक आई है ना, अभी न्यू NCERT बुक्स में जो जनगणना टॉपिक है, आपको पता है जनसंख्या टॉपिक हर जगह है और पूरा डिटेल से नहीं दिया हुआ कहीं भी। तो यहाँ दिया हुआ है ये जनसंख्या टॉपिक, और हमेशा आपको NCERT बुक ही पढ़नी है। और मेरे सारे नोट्स हैं ना, वो आपको NCERT बुक से ही मिलेंगे, RBSE और NCERT। और कुछ पैनोरमा से अगर कोई डेट नहीं दी हुई हो तो वो डेट लिखती हूँ मैं सिर्फ, बाकी तो सारे पॉइंट NCERT से ही हैं। और अब पढ़ते हैं हम। दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना की थी और ये एक ब्राह्मण परिवार के थे। जिस तरह राजा राम मोहन राय है ना, वो भी ब्राह्मण परिवार के ही थे। राजा राम मोहन राय बंगाल के थे और ये गुजरात के थे। इतना याद रखना, ये गुजरात के थे और ये बंगाल के थे। अभी देखते हैं 1824 में गुजरात के मोरवी के पास टंकार ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था। किसका? दयानंद सरस्वती का। बचपन का नाम मूल शंकर था और इनके पिता अंबा शंकर वेदों के विद्वान थे। उद्देश्य हिंदू धर्म और समाज में कालांतर में आई रूढ़िवादियाँ और बुराइयाँ अंधविश्वासों को समाप्त कर प्राचीन वैदिक धर्म के शुद्ध रूप को स्थापित करना, ये इनका उद्देश्य था। किनका? दयानंद सरस्वती का। इनके गुरु कौन थे? विरजानंद थे। 1860 में मथुरा में इनसे प्रभावित हुए और इनसे दीक्षा ली। और फिर बंगाल में समाज सुधारक केशव चंद्र सेन के परामर्श से अपने विचारों को संस्कृत के स्थान पर हिंदी में ट्रांसलेट किया, यानी हिंदी में व्यक्त किया। क्यों? केशव चंद्र कौन थे? केशव चंद्र ब्रह्मा समाज के थे, आदि ब्रह्मा समाज के थे। राजा राम मोहन राय के जो आदि ब्रह्मा समाज चलाया था उनके संस्थापक थे। ये महाराष्ट्र में थे। तो ये भी महाराष्ट्र में केशव चंद्र के नहीं, सॉरी, महाराष्ट्र में नहीं थे, ये भी बंगाल में थे। महाराष्ट्र में तो थे गोविंद रानाडे और वो थे। और उसके बाद अपनी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश में अपने विचारों को हिंदी में व्यक्त किया था इन्होंने अपने पुस्तक में जितने भी विचार दिए थे वो हिंदी भाषा में दिए थे, जबकि जो केशव चंद्र सेन थे ना, उन्होंने संस्कृत भाषा में दिए थे। फिर उन्होंने आर्य समाज की स्थापना लाहौर में 1877 में की और आर्य समाज के सिद्धांत पुनः स्थापित किए लाहौर में। सामाजिक सुधार DNS यानी कि दयानंद सरस्वती, ऐसा मैंने शॉर्ट में नाम लिखा है ये। उसके बाद आप देख सकते हो सामाजिक सुधार आर्य समाज में व्यवस्था में जन्म से के स्थान पर कर्म के आधार पर माना। इन्होंने जाति प्रथा छुआछूत का विरोध किया, विधवा आश्रम स्थापित किए, धार्मिक विचार पर एवं कार्य। धार्मिक में इन्होंने वेदों को हिंदू धर्म का वास्तविक आधार माना था। किंतु किसको? वेदों को। वेदों की ओर लौटो का नारा भी दिया था। किन्होंने दिया था? दयानंद सरस्वती ने दिया था। और उसके बाद आप देखोगे कि दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज में बहुदेववाद, अवतारवाद, मूर्ति पूजा, पशु बलि का भी विरोध किया था इन्होंने। उसके बाद इन्होंने ईश्वर में निराकार, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापक माना। शुद्धि आंदोलन किन्होंने चलाया था? ये भी दयानंद सरस्वती ने चलाया था। हिंदू धर्म का प्रबल संवर्धक होने से सैनिक हिंदुत्व पे कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? सैनिक हिंदुत्व। फिर राजनीतिक विचार में इनके क्या सुधार थे? तो स्वामी जी प्रथम बात स्वराज, स्वदेश, स्वभाषा, ये स्वधर्म है ना, ये तो हर एक बुक में दिया हुआ, लेकिन ये स्वाभिमानी है ना, ये RBSE की 9 क्लास की बुक में दिया हुआ है स्वाभिमानी, और उनका नारा दिया था इन्होंने। फिर बुरे से बुरा देसी राज्य, अच्छे से अच्छे विदेशी से अच्छा है। क्या है? ये इनकी कहावत है, परिभाषा है। सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग भी स्वामी जी ने किया था। वैलेंटाइन चिरोल ने अपनी पुस्तक कौन सी थी? इंडियन अनरेस्ट में वैलेंटाइन चिरोल ने स्वामी जी को आर्य समाज भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा है। क्या कहा है? भारतीय अशांति का जन्मदाता कहा है। शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या सुधार किए थे? तो शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी जी की मृत्यु के बाद 1886 में लाहौर में दयानंद वैदिक स्कूल खोला। फिर इसकी स्थापना के बाद 1889, पहले तो स्कूल खोला 1886 में,
फिर क्यों 83 में मृत्यु हो गई थी दयानंद सरस्वती की। फिर 1889 में दयानंद वैदिक कॉलेज के रूप में विकसित किया, ये भी लाहौर में। फिर 1902 में हरिद्वार कांगड़ी गुरुकुल स्थापित किया। गुरुकुल एक ऐसा था जहाँ वेदों के अनुसार शिक्षा दी जाती थी, वैदिक शिक्षा पद्धति से शिक्षा प्रदान करते थे। इसके जो संस्थापक थे वो मुंशी राम थे, क्योंकि जो ये आर्य समाज है ना, दो गुटों में बट गया था, जिसमें से एक गुट ऐसा था वो वैदिक शिक्षा पे विश्वास करता था और एक गुट ऐसा था वो पाश्चात्य शिक्षा पे विश्वास करता है, यानी कि अंग्रेजी शिक्षा पे। तो 1892-93 में आर्य समाज में दो दलों में बटा था। फिर उस हंसराज वाला दल था वो पाश्चात्य शिक्षा से संबंधित था। हंसराज थे ना, ये अब अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे। तो ये इतना पॉइंट था। फिर 1883 में जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह द्वितीय ने स्वामी जी को अजमेर बुलाया, अरे जो जोधपुर में आमंत्रित किया था इनको। फिर 1865 में वे करौली, जयपुर, अजमेर आए थे, 3 जगह आए थे 1865 में। कौन? दयानंद सरस्वती। फिर 1888 से 90 तक आर्य समाज की शाखाएं राजस्थान में स्थापित हो गई। एक आर.एस. परी में एग्जाम आया था, एग्जाम में प्रश्न आया था आर.एस. परी में कि वैदिक यंत्रालय नामक छापाखाना कहाँ स्थापित है, तो ये अजमेर में है और दयानंद सरस्वती ने स्थापित किया था इसको। फिर 1883 में उदयपुर में परोपकारी सभा की स्थापना, ये रीट में कई बार आ चुका है, कांस्टेबल में भी आ चुका है, हर एक एग्जाम में ये प्रश्न कितनी बार आ चुका है, जो बाद में अजमेर में स्थानांतरित हुई। तो अब की बार ये आ सकता है कि परोपकारी सभा पहले स्थापना हुई लेकिन दूसरी बार कहाँ स्थापना हुई, तो ये अजमेर में हुई और इनकी डेथ हुई थी 30 अक्टूबर 1883 को, अजमेर में मृत्यु हो गई। इनको जोधपुर महाराजा की रखेल नहीं जान ने जहर दे दिया था और इनका नाम मूल शंकर था, उसका नाम दयानंद सरस्वती किन्होंने रखा था? स्वामी पूर्णानंद ने इनका नाम दयानंद सरस्वती रखा था। तो मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में। अभी राजा राम मोहन राय का आपने वीडियो नहीं देखा हो तो मेरा राजा राम मोहन राय वाला वीडियो देख लें। और इससे पहले मैंने दयानंद सरस्वती आज बना लिया, इसके बाद मैं बनाऊंगी आपको स्वामी विवेकानंद। ये धार्मिक सुधार आंदोलन के 3 ही प्रमुख नेता हैं, ये टॉपिक में दिया हुआ है फर्स्ट ग्रेड के। उसके बाद हम पढ़ेंगे NCERT की ये बुक का टॉपिक।